आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th की प्रश्नावली नंबर 4, जिसका नाम है संख्याओं में जोड़ घटाव। देखिए इस प्रश्नावली में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसके बारे में समझते हैं। देखिए इसमें हम 3 संख्याओं का जो जोड़ना है उसको घटाना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 संख्याओं को जोड़ना प्लस घटाना। ठीक है, जोड़ना और घटाना सीखेंगे 3 संख्याओं का और हासिल लगा के। ठीक है, जोड़ना घटाना। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम देवनागरी लिपि के अंदर जो मैथ की होती है, गणित की, ठीक है, उसमें भी जोड़ना घटाना सीखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, अपना पहला स्टूडेंट हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हल कीजिए। 383 में से आपको क्या घटाना है, 232 घटाना है। तो देखते हैं कैसे घटाते हैं। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचता है, 1, यानी कि इकाई में से इकाई को घटाएंगे। अब देखिए 8 में से 3 गया तो कितना बचा अपने पास, 8 में से 3 गया तो अपने पास बचा 5। ठीक है, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, यानी अपना आंसर कितना आ गया, 151। इकाई में से इकाई का अंक, दहाई में से दहाई का अंक, सैकड़े में से सैकड़े का अंक। यहाँ देखिए 3 में से 2 आसानी से घटता है तो घटा दिया, 8 में से 3 आसानी से घटता है तो घटा दिया। ठीक है, और 3 में से 2 आसानी से घटता है तो घटा दिया। जहाँ संख्या नहीं घटेगी वहाँ हम क्या लेंगे, एक इधर से हासिल उधार लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। सेकंड सवाल ये तो हो गया हमारा। देखिए 9 में से 7 गए तो कितना बच गया अपने पास, 2। मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब देखिए 0 में से 2 तो जाता नहीं है, तो अपने एक हासिल इससे उधार लेंगे। ठीक है, तो ये 5 ना रह के कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। ठीक है, और ये एक हासिल उधर जाएगी, कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी। यानी 10 में से 2 गए तो कितना बच गया, 8, और यहाँ कितना बच गया, 4। 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 182। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। 237 में से 126 घटाना है। ठीक है, तो देखिए 7 में से 6 जाता है आसानी से, तो 7 में से 6 गए तो कितना बच गया, 1। 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, 1, और 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 111 आ गया। अगला सवाल देखते हैं चौथा। चौथे में क्या दिया है, 8 में से 9 नहीं जाता, क्योंकि 8 क्या है, छोटी संख्या, 9 क्या है, बड़ी संख्या। यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी नहीं घट सकती। तो क्या करेंगे, अपने यहाँ से अपने को उधार लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 0 जो है वह 8 से भी छोटा है, तो पहले इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ से उधार लेंगे। तो 7 ने इसको उधार दे दिया। जब 7 ने इसको एक संख्या उधार दे दी तो इसके पास कितना बच गया, 6 बच गया, और ये 0 किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया। ठीक है, अब 10 इसको उधार देगा, क्योंकि ये 8 है, 8 में से 9 नहीं जा सकता इस कारण। तो इस 10 ने इसको उधार दे दिया, तो यहाँ कितना बच गया आपके पास, 9 बच गया, और ये कितना बन गया आपका 18। 18 में से 9 गए, कितने बच गए, 18 में से 9 गए तो 9 ही बच गए। यहाँ कितना बच गया, 9। 9 में से 8 गए तो कितना बच गया, 1, और यहाँ 6 में से 5 गए तो कितना बच गया, 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 119। दोबारा देखिए स्टूडेंट, 8 में से 9 नहीं जाता, क्योंकि 8 क्या है, छोटी संख्या, 9 क्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घट सकती, इसलिए यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ पहले से संख्या क्या है, छोटी है, तो इससे उधार लेना पड़ेगा अपने को। तो अपने क्या करेंगे, 7 ने इसको एक उधारे दे दिए, तो इसके पास कितना बच गया, 6। ठीक है, और ये एक हासिल उधर जाएगी, कितनी बनेगी, 10 के रूप में चेंज होगी। यहाँ 0 है तो 10 के रूप में चेंज होगी। यहाँ देखिए 8 था तो ये किसके रूप में चेंज हो गया, 18 के रूप में चेंज हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आगे होगा समझ में। अगला सवाल देखते हैं अपने। 9 में से 9 गया तो कितना बच गया आपके पास, 0, क्योंकि 9 में से 9 ये बिल्कुल सेम संख्या है। 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचता है, 0 बचता है। 0 में से 0 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 0 बचेगा। 9 में से 8 बड़ी संख्या है, ये क्या है, छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आसानी से कर सकती है। 9 में से 8 गई, कितना बच गया, 1, यानी अपना आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखते हैं अपना छठा सवाल। 0 में से 9 नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, 0 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अपनों को यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी 0 छोटी संख्या ही है। ठीक है, तो अपन इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ भी क्या है, छोटी संख्या है, तो अपनों को उधार कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा। 1 ने इसको उधार दे दिया, ये कितना बन गया, 10।
अब 10 ने इसको उधार दे दिया, ये कितना बन गया 10 और यहाँ कितना बन गया 9। ठीक है, अब 10 इसको उधार दे देगा तो यहाँ कितना बच गया 9, यानी एक उधार देना है अपने को, हमेशा ध्यान रखना एक ही उधार देना है। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया 9 और यहाँ कितना बन गया 10। अब 10 में से 9 गए तो कितना बच गया 1, 9 में से 9 गया तो यहाँ कितना बच गया 0, 9 में से 9 गया यहाँ कितना बच गया 0, और 1 ने जब इसको उधार दिया था तो यहाँ क्या बच गया था 0, तो यहाँ बच गया 0 का 0, यानी अपना आंसर कितना आ गया 1। यानी 1000 में से 999 जाता है तो कितना बचता है 1 बचता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपना पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। गांव की जनसंख्या 479 है, इसमें से पुरुष तथा बच्चों की जनसंख्या कितनी है 281 है, तो बताइए गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए टोटल जनसंख्या हमें दे रखी है 479, ठीक है, यानी कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है हमें, देखिए स्टूडेंट हमें कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है, कुल जनसंख्या दे रखी है 479, यानी कि 479। ठीक है, इसमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या, यानी पुरुष व बच्चों की संख्या, पुरुषों व बच्चों की जनसंख्या कितनी दे रखी है हमें 281। और अब हमारे से पूछा क्या है इसने, तो बताइए गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कुल जनसंख्या में से पुरुषों व बच्चों की जनसंख्या दे दी तो शेष जनसंख्या किसकी होगी, महिलाओं की होगी। यानी जब भी हमें शेष निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। तो शेष जनसंख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, 489 में से 281 घटा देंगे, 79 में से, ठीक है, 479 में से 281 घटा देंगे, तो घटा देते हैं। देखिए 4 7 9 2 8 1, 9 में से 1 गए, कितने बच गए, देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जा सकती है, तो 9 में से 1 गए तो 8, 7 में से 8 जा नहीं सकता है तो यहाँ से उधार लेना पड़ेंगे, तो इसने उधार दे दिया 7 को, तो ये कितना बन गया 17 बन गया। 17 में से 8 गए तो कितने बच गए अपने पास, 17 में से 8 गए तो अपने पास बच गए 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना बच गया 3, 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया 198। अब अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः महिलाओं की संख्या इक्वल टू 198 है, अतः महिलाओं की संख्या 198 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा। देखिए स्टूडेंट हमें तीसरे सवाल में क्या कहा है, एक विद्यालय की SMC को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5000 रुपये जारी किए गए थे, यानी ये कोई संस्था है, इसके द्वारा विद्यालय को 5000 रुपये दिए गए। ठीक है, यानी कि शौचालय की सफाई हेतु, यानी लिख देते अपने सफाई हेतु दी गई राशि, कितनी दी गई राशि थी, 5000 रुपये उन्होंने दिए थे। उसमें से विद्यालय द्वारा 3850 रुपये खर्च कर दिए गए, यानी 5000 तो टोटल रुपए थे, उसमें से 3850 रुपये तो खर्च कर दिए। ठीक है, तो बताओ कितनी राशि शेष बची। जब भी शेष का सवाल आता है तो हमेशा क्या करना होता है, घटाव करना होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अपने लिखते हैं खर्च की गई राशि कितनी है, खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि कितनी है 3850। तो अपने क्या पूछा है, शेष राशि, तो लिख देते हैं शेष राशि इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा अपने को, घटाव करना पड़ेगा। तो घटाव के लिए आगे माइनस का निशान लगा देते हैं। देखिए 0 में से तो 0 जा सकता है, तो 0 ही बच गया अपने पास। यहाँ देखिए 10, यहाँ 0 में से तो 5 जा नहीं सकता, तो आपको यहाँ से क्या देने पड़ेगा हासिल, तो ये पहले से संख्या छोटी है तो पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अपनों ने एक हासिल इसको दे दी, तो यहाँ कितना बच गया 4, और ये कितना बन गया 10। अब 10 ने इसको उधारे दे दिए तो यहाँ कितना बच गया 9, इसने अब 9 इसको उधारे दे देगा तो ये कितना बन गया 10 बन गया।
ठीक है। तो 10 में से 5 गए तो 5, या 9 में से 8 गए तो कितना बच गया अपने पास, 9 में से 8 गए तो 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ 4 में से 3 गए तो कितने बच गए, 4 में से 3 गए तो 1 बच गया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1150। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि शेष बची राशि इक्वल टू 1150, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपने चौथे सवाल में क्या कहा है, स्वच्छ भारत के अंतर्गत राजस्थान के एक जिले में 327 शौचालय स्वीकृत किए गए, ठीक है। यानी कि एक जिले में स्वीकृत शौचालय कितने हैं, कुल शौचालय कह सकते हैं अपने या तो, ठीक है। यानी कि 327 शौचालय बनाने के लिए, ठीक है, एक जिले के अंदर बनाने के लिए स्वीकृत किए गए थे। अब देखिए इसने कहा वर्ष के अंत में 283 शौचालय पूर्ण हो गए, तो बताइए कितने शौचालय बनाने शेष रह गए। उन्होंने कहा था 327 शौचालय आपको बनाने हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण कितने हुए, 283 हुए हैं। तो हमें शेष बताने हैं ना कि कितने बचे हैं कितने नहीं बचे, तो हमें क्या करना है, घटाव करना है। तो करते हैं, देखते हैं। यानी कि स्वीकृत शौचालय, यानी बनाने कितने थे उनको शौचालय, स्वीकृत शौचालय कितने हैं, 327। वर्ष के अंत तक 283 शौचालय पूर्ण हो गए, यानी कि बनाए गए शौचालय कितने बनाए गए हैं, 283। बताइए कितने शौचालय बनाने शेष रह गए, यानी शेष रहे शौचालय, क्या करना है, शेष के लिए घटाव करना है। 7 में से 3 गए तो कितना बच गया, 4, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट सकती है आसानी से, लेकिन 2 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो यहाँ से इसको हासिल देंगे तो यहाँ कितना बच गया, 2, और ये संख्या इधर आके क्या बन गई, 12 बन गई, ठीक है। ये हासिल इधर आके क्या बन गया, 12 बन गया। 12 में से 8 गए तो कितना बच गया, ये 4, 2 में से 2 गए 0, यानी 44 शौचालय शेष रह गए। 44 शौचालय बनाने शेष रह गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पांचवा सवाल। देखिए स्टूडेंट, हमें पांचवा सवाल क्या दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए, 1000 में से 999 को घटाना है। तो देखिए 1000 का तो आपका 1000 आ गया, 999 इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब घटाव करना है अपनों को। पहली बात तो देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ संख्या नहीं है, तो यहाँ पहले क्या लगाइए, 0 लगाइए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 0 में से 9 नहीं जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से उधार लेने पड़ेंगे। ये पहले से ही 0 है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ये पहले से 0 है, यानी कि अब उधार आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, इस 1 से लेना पड़ेगा। 1 ने इसको उधारे दे दिए, तो ये 0 किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया, जबकि यहाँ कितना बच गया, 0 बच गया। 1 जब उधारे दे देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये कितना हो गया, 10। अब 10 ने इसको उधारे दे दिए, तो इसके पास कितना रह गया, 9, और ये इधर जाके कितना बन गया, 10, ठीक है। अब 10 फिर इसको उधारे देगा, तो इसके पास कितने रहेंगे, 9, और इसके पास क्या हो गए, 10, यानी 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 1, 9 में से 9 गए तो 0 बचा, 9 में से 9 गए तो 0 बचा, 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट अपना अगला सवाल। तो देखिए स्टूडेंट, हमें दूसरा सवाल क्या दे रखा है, 750 में से 550 घटाना है। 750 में से 550 घटाने हैं, तो घटा देते हैं। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी अपना आंसर कितना आ गया, 200, ठीक है। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, 999 में से क्या घटाएं कि 499 आ जाए अपना, यानी कि 999 में से क्या घटाएं, ठीक है, कि अपना कितना आ जाए, 499 आ जाए। देखिए 9 के नीचे 9 आ रहा है, यानी यहाँ क्या संख्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 9 में से 0 जाएगा तो ही 9 आएगा ना, और कोई संख्या रखेंगे यहाँ पर 8 रख के देखो तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा ना। 7 रख के देखो तो 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें से 9 में से 0 को घटाएंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होगी अपने को। तो यहाँ पर भी देखिए नीचे क्या प्राप्त हो रहा है, 9, तो यानी यहाँ क्या आएगा, अपना 0 आएगा, यानी 9 में से 0 जाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए 9 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए अपना, 9 में से 5 को घटा दें
डालें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये खाली स्थान की जगह संख्या क्या आ जाएगी अपनी, 500 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना चौथा सवाल क्या दे रखा है। 999 में कितना जोड़े कि 1000 आ जाए। जोड़ के देखते हैं, 999 में कितना जोड़े कि अपना कितना आ जाए, 1000 आ जाए। देखिए 9 के नीचे आप 1 रख के देखिए, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1 आ गई। 9 और 1 10, ठीक है, 10 की 0, ठीक है। अब हासिल फिर आ गई 9 और 1 10 की 0 हासिल फिर 1 आ गई। ठीक है, इस तरीके से यानी यहाँ क्या आएंगे, 0 0 आएंगे। ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा आपका 0 आएगा और यहाँ हासिल का 1 आ जाएगा आपका, इस तरीके से। यानी कि क्या रखना है अपने को, 1 रखना है। 999 में 1 रखने पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा अपना। अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमें 5वें सवाल में क्या दे रखा है कि 1 में कितना जोड़े कि अपना क्या आ जाए, 1000 आ जाए। ठीक है, तो आपको 1 में जैसे 999 भी अपनों ने 1 में जोड़ा था ऊपर वाली संख्या में, तो कितना आया था, 1000 आया था। वही कहानी यहाँ पर है कि 1 में कितना जोड़े कि 1000 आ जाए, तो वही 999 जोड़ना पड़ेगा 1 में। रख के देखिए, जोड़ के देखते हैं। 9 और 1 10 की 0 हासिल पाई 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल पाई 1, 9 और 1 10, यानी अपना आंसर कितना आ गया, 1000 आ गया। यानी इस खाली स्थान पर कितना आएगा, 999 आएगा। अब देखिए 1100 में 400 जोड़ना है, 1100 में 400 जोड़ना है आपको। ठीक है, जोड़ देते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 11 और 4 कितने हो गए, 15, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1500। तरीके से स्टूडेंट आपके 5 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम 6 सवाल से आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।